दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 60 लेक्चर पर चर्चा किया, जिसमें से 30 लेक्चर आपके लिए डिटेल में तैयार किए गए थे एक एक चैप्टर के, और बाकी के 30 लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों को देखा जा रहा है कि पिछली परीक्षाओं में आपसे क्या क्या पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है और अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर भी अपनी नजर डाल रहे हैं। तो आज हमारा ओवरऑल देखेंगे तो 61वां लेक्चर है। अगर आप इस सीरीज की बात करेंगे तो इस सीरीज का 31वां लेक्चर है, जहां हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा कर रहे हैं। ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक ही वीडियो में दोस्तों हर एक चैप्टर पर आपकी नजर बन पाती है, यानी हिंदी में जितने भी चैप्टर से सवाल पूछे जाने आपके परीक्षा में, उन सभी चैप्टर पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें भी लॉन्च की गई हैं, जिसमें अपनी हिंदी की किताब तो सुपर सेलिंग बुक है, बट इसके अलावा दोस्तों हमारे पास आरओ के लिए भी किताब लॉन्च की गई है, जिसमें आरओ जीएस और आरओ हिंदी स्पेशल की किताब है। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो जल्दी से परचेज कर लीजिए, शानदार किताब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल विलोम शब्द से संबंधित दे रहा दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से समझिएगा। ये सवाल दोस्तों विधानसभा प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जहां नहीं हुआ दोस्तों वो आपको बताना है। तो लाभ का विलोम क्या होता है? हानि। इच्छा का विलोम अनिच्छा। बंधन का विलोम मुक्ति। जबकि जय का विलोम दोस्तों विजय नहीं होता, ठीक है। विजय का विलोम क्या होता है दोस्तों? विजय का पराजय हो जाता है, या फिर जय का क्या हो जाता है दोस्तों? पराजय होता है। अगर पराजय लिखा होता तब हम जो है सही जवाब देते, अन्यथा जवाब क्या हो गया? गलत हो गया। और आपसे यही तो पूछा था। अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विधानसभा प्री परीक्षा में यह भी सवाल पूछा गया है, लिख रहा है व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। यह सवाल तो कई बार हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो व्यष्टि का विलोम क्या होता है दोस्तों? समष्टि होता है, पुष्टि नहीं होता। पुष्टि, तुष्टि और मुष्टि दोस्तों यह केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। याद रखेंगे व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? समष्टि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत आसान है। देखिए आसान है ना, तो मैं जितने सवाल आपको दूंगा आप सभी सवाल सही करके दिखा दो तो मैं जान जाऊं कि भाई आसान है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना दोस्तों, एक एग्जाम हुआ था वुमेन सुपरवाइजर का एग्जाम 2019 में, उसमें एक एंटिक सवाल दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, आप पहचान करके बताइए। तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है या प्राचीन का विलोम नवीन होता है? बिल्कुल सही है। अस्थावर का विलोम जंगम होता है, यह भी सही है। सम्मुख का विलोम दोस्तों आमुख नहीं होता है, सम्मुख का क्या हो जाएगा दोस्तों? विमुख हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों यही गलत हो जाएगा। बाकी हास माने हंसना होता है और रुदन माने रोना, ठीक है। तो हास का रुदन हो जाएगा, यह भी सही है। आपसे पूछा था क्या गलत है, और तीसरे नंबर पे आपने देखा कि सम्मुख का विलोम आमुख नहीं होता है, विमुख होता है, यही गलती दिया हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दोस्तों आरओ की परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें दोस्तों 2019 में एक पेपर हुआ था और यहां पर आपसे सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परमार्थ का विलोम है। परमार्थ का विलोम अगर आपको जानना तो पहले आपको इसका अर्थ निकालना होगा, ठीक है। परमार्थ, ठीक है। परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? परमार्थ का अर्थ क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ, ठीक है। तो याद रखेंगे। और इसका विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? परमार्थ का हो जाता है स्वार्थ। स्वार्थ मतलब जो अपना समझे, ठीक है। तो याद रखेगा, और जो दूसरों का समझे। तो परमार्थ यानी दूसरों के हित को समझने वाला, स्वार्थ मतलब अपना हित समझने वाला, ठीक है। साक्षर मत करिएगा दोस्तों, साक्षर का विलोम क्या हो जाता है? साक्षर का विलोम निरक्षर हो जाता है, ठीक है। मूर्ख का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? मूर्ख का विलोम ज्ञानी हो जाता है। तो यहां पर जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? याद रखेंगे परमार्थ होता है, या परमार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2019 में ही एक सवाल और मिला कि दिए गए शब्दों में आविर्भाव शब्द का विलोम बताइए। तो आविर्भाव का क्या होता है दोस्तों? अनाविर्भाव नहीं होता है, भार्गव भी नहीं होता, तिरोभाव होता है, ठीक है। आविर्भाव यानी किसी का आदर सत्कार करना, तिरोभाव इसका मतलब होता है किसी का निरादर करना। वैसे कभी आपके सामने आदर का पूछ ले, आदर का विलोम पूछ ले, ठीक है, आदर का, तो आदर के 2 विलोम होते हैं, ठीक है। आदर का विलोम दोस्तों अनादर भी होता है, किसी का अनादर करना, ठीक है, या फिर निरादर भी होता है, ठीक है, निरादर। वैसे सही मायने पे देखेंगे तो निरादर सही शब्द नहीं है, अनादर सही शब्द है, ठीक है। तो याद रखेंगे वैसे बोलने में ये दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शुद्ध क्या दोस्तों? अनादर। अन धन आदर बराबर अनादर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए।
अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम तद्भव, ये तो पहला चैप्टर था, विलोम शब्द ज्यादातर बच्चे सही कर देते हैं। अब आपके सामने चैप्टर मिला तत्सम तद्भव का, ठीक है, जो थोड़ा सा कठिन है। अब बताइए मुझे कि इसमें से क्या आप सही कर पाओगे। आमलक, आमलक का तद्भव क्या है बताइए। तो देखिए अगर मैं यहां पर देखूं ध्यान से, तो जैसे अगर मैं एक तरफ लिख देता हूं दोस्तों कि एक तरफ तत्सम लिख दे रहा हूं और एक तरफ तद्भव शब्द लिख दे रहा हूं, तो यहां पर जो लिखा शब्द दोस्तों आम है ना, आम क्या है दोस्तों, आम तद्भव शब्द है, और आम का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, आम का तत्सम आम्र हो जाता है, तो ये तो गलत जवाब है। अनार भी नहीं होगा। आंवला भी दोस्तों क्या है, आंवला जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आमलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमलक। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अमावस दोस्तों, अमावस, अमावस, अमावस दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है और इसका क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। फिलहाल आपसे क्या पूछा था, आमलक पूछा था ना, तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आंवला हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये सवाल देखिए विधानसभा आरओ मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, तद्भव है। क्या पूछा दोस्तों, सब के सब शब्द दोस्तों तद्भव हैं, ये बताना है। जैसे नारियल, नारियल दोस्तों क्या है, तो नारियल तद्भव शब्द है और नारियल का तत्सम क्या होता है, नारिकेल होता है। क्या होता है, नारिकेल, ठीक है, नारिकेल होता है। नींबू का क्या हो जाता है दोस्तों, निंबुक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से नीम का क्या हो जाता है, निम्ब हो जाता है, निम्ब, ठीक है। नीम का क्या हो जाता है, नीम का निम्ब हो जाता है। तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले कॉलम में जितने भी दिए गए हैं ये सब क्या है, तद्भव है, ठीक है। अब देखिए जैसे पवन, पवन तत्सम शब्द है, परीक्षा तत्सम शब्द है, पुष्प भी क्या दोस्तों, ये सभी क्या हो गया दोस्तों, ये जो जोड़ा दिख रहा है ये जोड़ा दोस्तों पूर्ण रूप से तत्सम है। आपको तद्भव बताना था, इसलिए आपने इसका जवाब दिया, ठीक है। ये वाला जोड़ा क्या दोस्तों, इसमें सभी शब्द क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। उसी तरह से और नीचे देखेंगे तो इसमें भी दोस्तों तत्सम नजर आ रहे हैं। और यहां पंक्षी, पाहन, पापड़, ठीक है, पापड़ का परपटी हो जाएगा, ये तो हटा दीजिए, और पाहन का पत्थर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाले दोस्तों ये तो आपके क्या हो गए, ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे, लेकिन पापड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अच्छा, पापड़ का तत्सम क्या होता है, पापड़ का तत्सम होता है परपट। परपट माने क्या होता है, पापड़ होता है। पाहन का क्या होता है, पत्थर होता है। और पक्षी का क्या हो जाता है, पंछी हो जाता है, ठीक है। तो जानते रहिए, फिलहाल जो सही जोड़ा है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वाला, ठीक है। आगे बढ़िए, विधानसभा आरओ मेंस परीक्षा 2020 में एक और सवाल लीजिए। निम्न में से किस विकल्प में तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म दिया हुआ है, यह बताना, ठीक है। तो लिख रहा है चिक्कड़, चिक्कड़ का चितेरा नहीं होता दोस्तों, चिक्कड़ का क्या होता है, चिकना होता है। चिक्कड़ का क्या हो जाता है दोस्तों, चिकना होता है। छाता का दोस्तों छित्र नहीं होता है, छाता का छत्र हो जाता है, ठीक है। चकवा का चक्रवाक सही है। घृत माने क्या होता है दोस्तों, घृत का घी हो जाता है। और घड़ी का क्या होता है दोस्तों, घड़ी का घटिका होता है, ठीक है। याद रखेंगे, घट का क्या होता है दोस्तों, घट तत्सम शब्द है और घट का शब्द क्या बनता है, घड़ा बनता है। लेकिन अगर आपसे यही घटिका पूछ देना, घटिका, तो घटिका का तद्भव क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे घड़ी होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये आपका तत्सम तद्भव का जो जोड़ा है, यहां पर आपको बताना था कौन सा सही है। तो चकवा, चकवा जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, चक्रवाक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। चितेरा का क्या हो जाता है, चितेरा का चित्रकार होता है, ठीक है। चितेरा का क्या हो जाता है दोस्तों, चितेरा का चित्रकार हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम हुआ था 2022 में, इसमें दोस्तों एक सवाल दिया, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म गलत है, उसकी पहचान करनी है। कौन सा गलत है पहचानिए। लिख रहा है चक्र का चक्का हो जाता है, सही है। पत्र का पढ़ नहीं होता दोस्तों, पत्र का क्या हो जाता है दोस्तों, पत्ता हो जाता है, यही गलत है। बाकी चैत्र का चैत होता है, छत्र का छत हो जाता है, ये सब सही दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिख रहा है, ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2022 में भी सवाल आया। निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको बताना। तत्सम माने वे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं। तो हाथ का क्या हो जाता है दोस्तों, हाथ का तत्सम हस्त हो जाता है, यह जवाब गलत है। दूध का तत्सम क्या हो जाता है, दुग्ध हो जाता है, यह जवाब गलत है। काष्ठ बिल्कुल सही जवाब है। काष्ठ दोस्तों लकड़ी को कहते हैं, ठीक है। काष्ठ किसे कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं दोस्तों। और ये लकड़ी शब्द क्या है, याद रखेंगे तद्भव शब्द है
और काष्ठ तत्सम शब्द हो जाएगा। आम का दोस्तों क्या हो जाता है, आम्र हो जाता है। ठीक है, तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। तीसरा वाला उत्तर क्या होगा, एकदम सही लिखा हुआ, बाकी के ऑप्शन दोस्तों क्या है, गलत लिखे गए। ठीक है, देखिए मेरी क्लास में ना शानदार तरीके से आप केवल ध्यान दीजिए और सवालों को हल करना शुरू कीजिए। ठीक है, टेंशन रखिए साइड में, आराम से चीजों को समझिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको यही सब जानना है ना तो देखिए आप किताब ले लीजिए। ठीक है, ये किताब लीजिए, जिस तरह से आपको हिंदी पढ़ाया जा रहा है इसी तरह से जीएस की क्लास भी चलती है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए दोस्तों, शानदार क्लास चलती है और एक दिन में सारे सब्जेक्ट, मैंने क्या कहा, यहां तो आप सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जीएस की क्लास में एक दिन में सारे सब्जेक्ट, मतलब पहले दिन की क्लास, कोई भी क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनसंख्या नगरीकरण, भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, कृषि, विविध और यूपी स्पेशल और साइंस टेक। ठीक है, इतने चैप्टर, कुल मिला के 15 चैप्टर हम लोग डेली पढ़ते हैं, डेली रिवाइज करते हैं दोस्तों। जिस तरह से आप हर चैप्टर पे नजर रख रहे हैं ना, वैसे वहां हर विषय पर नजर रखते हैं। सर ये क्लास कहां मिलेगी, कुछ नहीं, यूट्यूब पर आ जाइए और हमारा प्लेलिस्ट आप चेक करके देख लीजिए। समीक्षा अधिकारी का जो प्लेलिस्ट है जीएस का, सामान्य अध्ययन का, वो प्लेलिस्ट एक बार आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पर्यायवाची, थोड़ा सा और डर हमारा बढ़ता चला जा रहा है। विलोम शब्द लगा बहुत आसान है, आगे बढ़ा तो तत्सम तद्दो मिला, लगा ये थोड़ा सा कठिन है। पर्यायवाची थोड़ा और कठिन की बात करते। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डर आपका बढ़ता चला जा रहा है। लिख रहा निम्न शब्द में निम्न में से शब्द खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, तो खिड़की को क्या कहते हैं दोस्तों, खिड़की को वातायन कहते हैं क्या, बिल्कुल। खिड़की को बारी कहते हैं क्या, बिल्कुल। खिड़की को दरीचा कहते हैं क्या, बिल्कुल। खिड़की को और क्या कहते हैं दोस्तों, अब आप इंग्लिश में कहेंगे सर खिड़की को विंडो कहा जाता है, चलिए वो बात छोड़िए। खिड़की को झरोखा कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, खिड़की को क्या कहते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा झरोखा दर्शन। हाँ, खिड़की को क्या कहते हैं, झरोखा कहते हैं। फिलहाल यहां जो कुछ दिया गया दोस्तों ये बिल्कुल सही है। खिड़की को क्या कहते हैं दोस्तों, जाली भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जाली भी कहते हैं। तो ये सब दोस्तों किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये खिड़की का पर्यायवाची है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सवाल आप याद रखेंगे। पर्यायवाची से दूसरा सवाल देखिए, यूपीएसआई एग्जाम 2017 में हुआ था, उसमें सवाल आया था कि गोष्ठी का पर्यायवाची क्या है। तमाम बच्चों ने कलेवर जवाब दिया, गलत जवाब है। कलेवर आज के बाद याद रखेगा, कलेवर शरीर को कहते हैं, किसे कहते हैं, शरीर को। कलेवर तन को कहते हैं, कलेवर बदन को कहते हैं, कलेवर काया को कहते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों शरीर का पर्यायवाची याद रखेंगे। ठीक है, कोष भी मत करेगा दोस्तों। सभा, गोष्ठी किसे कहते हैं दोस्तों, सभा को कहते हैं। गोष्ठी किसे कहते हैं दोस्तों, मंडली को कहते हैं। गोष्ठी किसे कहते हैं दोस्तों, समूह को कहते हैं। ये दोस्तों हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, तो आज के बाद याद रखेंगे ना, आप सभी गलत मत कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि हम समीक्षा अधिकारी के लिए जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग एग्जाम पर भी दोस्तों नजर डाल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो आपको क्लास दिया गया ना, समीक्षा अधिकारी आज तक जितना पेपर कराया है उन सभी पेपर पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, पर्यायवाची के सवाल ही खत्म हो गए। जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर हम ये क्यों पढ़े, हम समीक्षा अधिकारी क्यों नहीं पढ़े, भाई आज तक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जितने भी सवाल पर्यायवाची वाले चैप्टर से पूछे गए कुछ बचा ही नहीं है, हमने सब पढ़ा दिया आपको। कोई भी एक सवाल आप मुझे बता देना कि सर इस वाले सवाल पर आपने डिस्कशन नहीं किया, छोड़ दिया, एक सवाल नहीं छोड़ा है आज तक। पिछले 10-15 साल में जितना पेपर हुआ सब पढ़ा दिया, कहीं कुछ नहीं बचा है। ठीक है, इसलिए मुझे नए एग्जाम की तरफ जाना पड़ रहा है और ये आपके लिए हित में भाई। हमें पर्यायवाची चैप्टर पर पकड़ बनानी है, परीक्षा चाहे कोई भी हो भाई। हम बार बार वही रिवाइज करके क्या करेंगे, कुछ नए सवाल भी मिलते जाएं तो हमारे लिए और भी बेहतर रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले परीक्षा का देखिए। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2014 में। बढ़िया सवाल दिया है कि गेह शब्द का पर्यायवाची। इस सवाल को मैं क्यों दिया, क्योंकि गेह शब्द देते हैं ना तो दिमाग में गड़बड़ी हो जाती है। गेह किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, गेह कहते हैं गृह को, गृह कहते हैं घर को, घर कहते हैं मंदिर को, मंदिर कहते हैं आलय को, आलय कहते हैं निलय को, आलय कहते हैं निलय को, निलय कहते हैं धाम को। ठीक है, ठीक है, धाम कहते हैं निकेतन को। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, याद रखेगा। ये जो मैं कुछ लिखा हूं ये सब घर का पर्यायवाची है, गृह का पर्यायवाची है। ठीक है, उसी तरह से गर्दभ क्या हो जाता दोस्तों, गर्दभ का पर्यायवाची किसका है दोस्तों, गर्दभ गधा का पर्यायवाची है। ठीक है, गधा कहिए चाहे गधा कहिए चाहे वैशाख नंदन कहिए, क्या कहिए, वैशाख नंदन कहिए। ठीक है, चाहे आप क्या कहिए दोस्तों, शीतला वाहन कहिए, क्या कहिए, शीतला वाहन, माता शीतला का दोस्तों वाहन है इसलिए शीतला वाहन कहा जाता है। व्योम किसे कहते हैं, याद रखेगा, व्योम कहते हैं आकाश को, किसे कहते हैं, आकाश को, नभ को। ठीक है,
अंतरिक्ष को, ठीक है, अंतरिक्ष को, ये सब दोस्तों, अंतरिक्ष को, गगन को, ठीक है, याद रखेगा, ये हो जाता है। गाय किसे कहते हैं दोस्तों, तो गाय का हो जाता है धेनु, क्या हो जाता है, धेनु, धेनु भी हो जाता है, गाय को धेनु भी कहते हैं, गाय को कामधेनु भी कहते हैं। हालांकि कामधेनु एक स्पेसिफिक गाय का नाम है दोस्तों, जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी, लेकिन यहां पर आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। गाय को इसके अलावा और क्या कहते हैं दोस्तों, इसे गौ कहते हैं, ठीक है, ये सब याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी पीसीएस सीसेट का एग्जाम हुआ था 2021 में। इसमें एक सवाल दिया कि देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको बताना है। सामने ऑप्शन दिया था किंकर, गलत जवाब है। किंकर किसे कहते हैं, किंकर कहते हैं नौकर को, नौकर कहते हैं सेवक को, सेवक कहते हैं दास को, दास कहते हैं भृत्य को, किसे कहते हैं, भृत्य को, भृत्य कहते हैं अनुचर को, किसे कहते हैं, अनुचर को, अनुचर कहते हैं परिचर परिकर को, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों, ये सब नौकर के पर्यायवाची। गुलाम किसका पर्यायवाची, नौकर का, ठीक है। तो याद रखिएगा। विबुध दोस्तों जो लिखा हुआ है विबुध, हाँ ये सही है, विबुध देवता को कहते हैं। विपुल माने क्या होता है दोस्तों, विपुल माने अत्यधिक, ठीक है, वो उसके पास विपुल धन था, ठीक है, अत्यधिक, या विपुल कहते हैं दोस्तों पर्याप्त को, ठीक है। लोकेश किसे कहते हैं दोस्तों, लोकेश कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा को कहते हैं स्वयंभू, क्या कहते हैं, स्वयंभू। ब्रह्मा जी को कहते हैं आत्मभू, अपने से पैदा हुए, ठीक है। या फिर ब्रह्मा के लिए कई बार मैंने एक शब्द देखा अंडज। इसके अलावा ब्रह्मा जी को कहते हैं पितामह, क्या कहते हैं, पितामह। इसके अलावा इन्हें कहते हैं चतुरानन, क्या कहते हैं, चतुरानन। ये सब किसका नाम है, ठीक है। तो याद रखेगा ये ब्रह्मा जी का नाम है, परम पिता, परम परमेश्वर, ठीक है। तो याद रखेगा ये सब ब्रह्मा जी का नाम है, इसको भी याद रखेंगे। लोकेश भी इन्हीं को कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक शब्द दे रहा घड़ा, पूछ रहा है घड़ा किसका पर्यायवाची है दोस्तों, घड़ा का पर्यायवाची बताना है। बता दूं, जो बच्चा यहां कुंभी कर रहा होगा दोस्तों गलत है। याद रखेंगे कुंभी हाथी को कहते हैं, हाथी को मतंग कहते हैं, हाथी को गयंद कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों, अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, हाथी को कुंजर कहते हैं, ठीक है। हाथी को हस्ती कहते हैं, ठीक है। हाथी को द्विरद कहते हैं, ठीक है, द्विरद। ये सब याद रखेंगे दोस्तों, ये हाथी के लिए नया पर्यायवाची है, ठीक है। अच्छा, टूम दोस्तों किसे कहते हैं दोस्तों, टूम कहा जाता है आभूषण को, किसे कहते हैं, आभूषण को। या टूम कहा जाता है जेवर को, किसे कहते हैं, जेवर को। या टूम कहा जाता है दोस्तों गहना को, कह सकते हैं ना। या टूम कहते हैं दोस्तों अलंकार को, ठीक है। ये सब होता है, याद रखेंगे। सट पद किसे कहते हैं दोस्तों, सट पद कहते हैं भौरा को, किसे कहते हैं, भौरा को। भौरा को भ्रमर कहते हैं, सट पद कहते हैं अली कहते हैं, ठीक है, अली कहते हैं, चंचरीक कहते हैं। ये सब दोस्तों नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कूट शब्द याद रखेगा। अच्छा, यहां मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके सामने कभी कूट में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दे, ठीक है, तो कूट माने क्या होता है दोस्तों, कूट माने होता असत्य, क्या होता है, असत्य। या कूट माने होता है गलत, या कूट का तात्पर्य होता है झूठ, ठीक है। तो याद रखेगा, ठीक है, ये होता है। लेकिन जब कभी छोटा ऊ की मात्रा लगाए तो आप याद रखेंगे दोस्तों इस कूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत ध्यान समझ के बताइएगा। इस कूट का मतलब दोस्तों पेड़ पौधा भी होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते इस कूट का मतलब दोस्तों घड़ा भी होता है। घड़ा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, घटिका भी कहते हैं। घड़ा के लिए एक शब्द कलश भी होता है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। या फिर घड़ा के लिए दोस्तों एक शब्द होता है गगरी, ठीक है। अधचल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया न छलके, तो ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये सब नाम है। हालांकि बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं, लेकिन आप सीखिए, आप यहां सीखने तो आए। अगर ये सब भी चीजें नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपका लेवल धीरे धीरे, शुरुआत में तो लग रहा था कि सर बड़ा आसान है। मैं तो कहता हूं भाई आसान है तो 30 में 30 करके दिखाओ, 30 में 30 करके दिखाओ ना। दिक्कत क्या है, पाने का प्रयास करो। और थोड़ा कठिन है तो आपके लिए और अच्छा है। क्यों, हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। भर दिया पूरा बोर्ड, क्या चाहिए बताओ। यहां कहीं से भी सवाल बन सकता है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2003-2007 दोनों बार आया है। लिख रहा है जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता दोस्तों उसे कहते हैं अविवेकी, और जिसे ज्ञान होता है उसे कहते हैं विवेकी या विवेकवान, ठीक है। याद रखेंगे। दुर्बोध का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, विवेकी। दुर्बोध किसे कहते हैं, जिसे 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 दुर्बोध समझना नहीं, दुर्बोध समझाना कठिन हो,
कठिन हो उसे क्या कहते हैं, समझना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्बोध, ठीक है। अदुर्गेय किसे कहते हैं, जिसे जानना कठिन हो, जिसे जानना कठिन हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे दुर्गेय कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। कई बार दोस्तों दुर्गेय के तात्पर्य में लोग लिखते हैं जिसे जीतना कठिन हो, क्या कहते हैं, जिसे जीतना कठिन हो, ये भी लोग लिखते हैं, लेकिन दोस्तों आप जो है जानना करिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। दुर्गेय लिखा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपके हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से यही करिएगा, गलती ना कीजिएगा। ध्यान रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हालांकि कई सारी किताबें आई हैं, कोर्स आए हैं, अभी हमारा एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जिसका नाम है study91pro.com। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने नहीं विजिट किया कभी, वो एक बार विजिट करके देखें। स्टडी 91 प्रो नाम से दोस्तों आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और यहाँ .com नाम से एक वेबसाइट भी मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर मैं क्यों जाने के लिए कह रहा हूं, आप जाना, इस वेबसाइट पर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, वहां लिखना यूपीपीएससी आरओ, और कम से कम दोस्तों 2 यहां पर फ्री टेस्ट आपके लिए रखे गए हैं, तो 2 फ्री टेस्ट दोस्तों जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है भाई। देखो जहां पैसे नहीं लग रहे हैं उसे तो आप ले सकते हैं ना, तो पहले 2 टेस्ट देकर देखिए कि हमारी पोजीशन क्या है। बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है, क्यों ना एक ट्राई किया जाए। अगर इससे संतुष्ट रहिएगा, ठीक है, तो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं 30 दिन के लिए, मतलब बहुत कम प्राइस है दोस्तों 30 दिन के लिए, या फिर जो बच्चा चाहे तो इसे 90 डेज के लिए आप परचेस कर सकते हैं, 180 डेज के लिए परचेस कर सकते हैं, या फिर यहां पर 365 दिन के लिए भी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप यहां टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टोटल दोस्तों 10 से 15 टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेगी, और इसके अलावा दोस्तों आपको इस मॉक टेस्ट के अलावा सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, और करंट अफेयर के सवाल भी मिल जाएंगे। तो एक बार जुड़िए चैनल के साथ, अपनी तैयारी को पहचानिए कि हम कितने बेहतर ढंग से तैयार हैं, सवाल कहां से क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, नए प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला सवाल भी इसी चैप्टर से, यूपीपीसीएस मेंस 2007 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो जो अभी अभी उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अद्य प्रसूत कहते हैं, ठीक है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, अद्य प्रसूत कहते हैं। दत्तक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा गोद लिया गया पुत्र, गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाता दोस्तों, दत्तक कहलाता। अंत्यज किसे कहते हैं, जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो, जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, उसे अंत्यज कहते हैं। प्रसू माने किसे कहते हैं, आपने सुना होगा शहरों में प्रसूति गृह बने होते हैं, ठीक है, जहां पर बच्चे पैदा होते हैं उसे कहते हैं प्रसूति गृह, ठीक है। तो प्रसू मतलब क्या होता है, जन्म देने वाली, जन्म देने वाली को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रसूति कहते हैं या प्रसू कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सही जवाब, अद्य प्रसूत, जो अभी अभी जन्मा हो या जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह पूछता है जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो, अगर पसीने से उत्पन्न होने की बात करते हैं तो क्या करेंगे, लिखेगा स्वेदज। पूछता है दोस्तों जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो, अंडे से, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं, अंडज कहेंगे। अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों, अंडज कहेंगे। तो ऐसे करके कई शब्द भी बनते हैं, उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। जो स्वयं प्रकट हुआ हो, उत्पन्न हो, उसे स्वयंभू कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा में लगातार रिपीट हुआ 1994, 1999, 2005, 3 बार दोस्तों आया। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता दोस्तों उसे अज्ञ कहते हैं। अज्ञ से बना शब्द अज्ञानी है, इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जो विज्ञ किसे कहते हैं दोस्तों, जो जानता हो, जानने वाले के लिए दोस्तों क्या है, जानने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, जानने वाला विज्ञ कहलाता है। अल्पज्ञ किसे कहते हैं, अल्पज्ञ किसे कहते हैं, जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द देता बहुज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं। ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, एक आखिरी सवाल आपके सामने दे रहा है, आखिरी का भी इधर भी है, ठीक है। एमपी प्रोफेशनल एग्जाम हुआ था 2017 में, इसमें पूछा गया सवाल है जो कम जानता हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कम जानने वाले के लिए शब्द क्या, अल्पज्ञ, कमजा नहीं। हाँ, कृतज्ञ और कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, कृतज्ञ मतलब जो उपकार मानता हो, जो
उपकार मानता है या मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो उपकार न मानता हो, जो उपकार न मानता हो, न मानता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतघ्न। ठीक है, तो कृतज्ञ और कृतघ्न ये दोनों याद रखेगा। यहां भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आगे बढ़िए, यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा में देखिए कई बार रिपीट हुआ। 1991 में आया, 2001 में आया, 2005 में आया। क्या आया? कहा अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? अंतरिक्ष किसके लिए यूज किया जाता है? जो आकाश में विचरण करता हो नहीं, जो आकाश में विचरण करता है उसे कहते हैं दोस्तों नभचर। क्या कहते हैं? नभचर। नभ में विचरण करने वाला। ग्रहों का समूह ये गलत है। धरती और आकाश के बीच का स्थान ये सही है। देवों का निवास स्थान गलत है। देवों का निवास स्थान दोस्तों स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक कहा जाता है। या फिर देवों के स्थान निवास स्थान को देवलोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्गलोक या देवलोक। ठीक है, यहां धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। अगले चैप्टर पर आते हैं, वर्तनी और वाक्य शुद्धि। ये एक चैप्टर है। ठीक है, वर्तनी शुद्धि के सारे सवाल मैंने पढ़ा दिए थे। वाक्य शुद्धि के सवाल अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि का एक सवाल था, ये स्पेशल मेंस एग्जाम हुआ था 2010 में। उसमें एक सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? जो सही है उसकी पहचान करना है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। देखिए, वन से लौटे बोलिए ना, वापस करने की क्या जरूरत है? वन से लौटे, लौटना का मतलब होता है वापस आना। तो यहां पर यह जो शब्द है दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, निरर्थक रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। अगर लौटे भी होता तो भी गलत है, वापस करने की जरूरत नहीं है, वास करने की जरूरत नहीं है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। आई बात समझ में? इसी तरह से यहां देखिए, यह सवाल भी मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। एक घाट पानी पीती है, यहीं पे दोस्तों पीती है गलत है। क्यों? क्योंकि बकरी दोस्तों क्या है? फीमेल है। बाघ दोस्तों क्या है? मेल है। जब कभी मेल फीमेल दोनों आए ना तो हमेशा याद रखिएगा पीते हैं शब्द का प्रयोग करिए। ठीक है, तो बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है गलत हो जाएगा। पानी पीते हैं सही हो जाएगा। पीती है गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये आपका जो है सही हो जाएगा। कभी भी अगर मेल फीमेल एक साथ दिया हो तो तब ऐसा करिएगा। ठीक है, जब कई सारे हो जाते हैं तो अंतिम में जो आता है उसके अनुरूप दोस्तों चीजें प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सवाल भी देखिए स्पेशल मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? कौन सा वाक्य गलत है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान की दुकान नहीं, पान की एक दुकान है। एक दुकान होगा, एक सिंगल पान थोड़े होगा वहां पे। ठीक है, तो एक पान दोस्तों लिख रहा गलत है। एक पानो दोस्तों ये पूरा गलत है। ठीक है, याद रखेंगे मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? छोटा सा मिस्टेक है, नहीं ध्यान देंगे तो लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़िए, लिख रहा है अगला सवाल। यह भी मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु दोस्तों यहां गलत लिखा है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, हेतु नहीं। ठीक है, जैसे आपके आने का हेतु क्या है, कारण क्या है। ठीक है, तो यहां हेतु दोस्तों गलत है। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? क्या हेतु भी दोस्तों गलत है। हेतु क्या हो सकता है? गलत है। कारण क्या हो सकता है दोस्तों? यहां भी हेतु क्या लिखा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही करेगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2022 का सवाल है। ठीक है, और लिख रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य वही आपको पहचानना है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह नहीं जा सकता दोस्तों। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर हैं तो यहां पर वह नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये तो एकदम परफेक्ट है। सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। पाट की बात करेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे दोस्तों? पाट की बात करेंगे तो आप यहां लंबा नहीं कहेंगे, चौड़ा है। ठीक है, हां, अगर आप तट की बात करते तब बताते कि तट बहुत लंबा है। ठीक है, याद रखेगा तट लंबा होता है और पाट क्या होता है? चौड़ा होता है, इस वजह से गलत है। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। 7वें नहीं दोस्तों, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। 7वें नहीं, 7वीं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सही होगा। देखिए, हमें आपको सही ढूंढना है, गलत क्या है, क्यों है, मैंने वो रीजन भी दे दिया और सभी
ऑप्शन को सही भी कर दिया कि अगर आप ऐसे लिखते तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विशेषण विशेष का सवाल है। ये वो चैप्टर है जहां आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, कि मैं कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे, मैंने जम के क्लास दिया इस पर भाई, एकदम डर आपका खत्म हो गया। देखिए बिहार टेट का एग्जाम हुआ था 2012 में, एक सवाल दिया प्रखर शब्द क्या है, बच्चा परेशान हो गया। शब्द प्रयोग कर लेते होते, शब्द प्रयोग कर लेते होते कैसे? ठीक है, जैसे मैं कहता राम प्रखर बुद्धि का बालक है, प्रखर बुद्धि का बालक है। ठीक है, राम प्रखर बुद्धि का बालक है, तो बालक तो विशेषता हो जाएगा और प्रखर बुद्धि क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो प्रखर बुद्धि जो शब्द दिया है ये विशेषण हो जाएगा। यह बालक की विशेषता बता रहा है, इसलिए बालक क्या हो जाएगा दोस्तों? बालक शब्द विशेष से हो जाएगा। यहां क्रिया विशेषण, प्रविशेषण और संज्ञा का कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो आराम से आप अपना जवाब क्या दे सकते हैं दोस्तों? याद रख सकते हैं, यहां पर आप ऑप्शन नंबर 4 कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, लिख रहा है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। ये जो सुहावना शब्द दिया दोस्तों ये क्या है? ठीक है, आज कुछ सुहावना सा है, तो याद रखेगा क्रिया विशेषण तो है नहीं, यह विशेष से भी नहीं है, यह विशेषण है। क्यों? यह मौसम की विशेषता बताई जा रही है कि मौसम क्या है दोस्तों? सुहावना है। तो मौसम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? मौसम शब्द विशेष से हो जाएगा और सुहावना शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है, अच्छा ये आश्रम पद्धति का एग्जाम हुआ था, ये उसमें पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा दोस्तों? ये आपको बताना विशेषण कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? लिख रहा प्रपंच, सरपंच या पहुंच या पांचवा याद रखेगा, हमने कई बार बताया आपको, यह क्रमवाचक विशेषण है। क्या है? मैंने कहा था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब कभी इस तरह की बात होती तो क्रमवाचक होते। 1 2 3 4 5 6 लिखता तो गणनावाचक हो जाता। 1 2 3 4 5 ये क्या हो जाता दोस्तों? यह गणनावाचक विशेषण है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यह क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, तो याद रखेगा। इसी तरह से दुगुना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, पचगुना, छगुना, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यह भी आश्रम पद्धति परीक्षा हुआ था 2009 में, उसमें पूछा गया सवाल है, निम्न वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जहां विशेषण का प्रयोग नहीं, वो बताइए। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों ये क्या हो जाएगा? तो विशेषण है इसमें। ठीक है, तो ये तो दोस्तों होगा नहीं, ये जवाब गलत हो जाएगा। मां ने गर्मा गर्म खाना बनाया, खाना की विशेषता है कि खाना क्या है? गर्मा गर्म है, यह भी जवाब नहीं होगा। ठीक है, बच्चों ने खाना खाया, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा, यहां कोई भी विशेषण नहीं। मां ने कहा और रोटी दो, और का मतलब क्या है? संख्या में, कि 2-4 रोटी और दो, तो ये हो जाएगा। तो ये भी जवाब गलत है, क्योंकि यहां पर और याद रखेगा ये संयोजक का काम नहीं कर रहा है, यह यहां पर दोस्तों विशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? यह यहां पर किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप भाव को समझेंगे तब जवाब दे पाएंगे, नहीं भाव समझेंगे तो उत्तर गलत नजर आएगा। आगे बढ़िए, एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2018 में, यूपीपीएससी इस एग्जाम को कराता है। इसमें सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द की पहचान करना है। लिख रहा मेजपोश, मिठास, सौतेला या सरलता। याद रखेगा कहीं भी ता लगा होता है तो मैंने समझाया ता वाले हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? विशेष से होते हैं, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, बाकी मिठास और मेजपोश भी दोस्तों क्या हो जाएंगे? याद रखेंगे, यह भी विशेष से है। सौतेला याद रखें, जैसे आप कहते हैं ना कि वो मेरा सौतेला भाई है, तो भाई की विशेषता बताता दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये सौतेला क्या है? ये विशेषण शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सौतेला शब्द क्या हो जाएगा? ममेरा, सौतेला, फुफेरा, चचेरा, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? जो रिश्ते को इंडिकेट करते हैं, ये विशेषण के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो यहां सौतेला दोस्तों क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि किताब आपके पास है कि नहीं है? नहीं है तो ले लीजिए। ठीक है, और बहुत जल्द दोस्तों ये हमारे पास स्टॉक वैसे भी समाप्त हो गया था, भरोसा करो। 500-500 पीस दोस्तों बहुत डिमांड के बाद मैंने और प्रिंट कराया, इसके बाद नहीं प्रिंट होगा, जबकि एग्जाम दूर है। मैं चाहता तो 1000-2000 कॉपी भी इसकी सेल कर सकता था, बट नहीं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टेज होना जरूरी है। ठीक है, क्या है ना, वही है कहानी कि अगर रुक गया आइटम तो फिर नुकसान हो जाता है, इसलिए बहुत कम प्रिंट हुआ। अब इसके बाद नहीं प्रिंट करा सकता, मेरी मजबूरी है। तो जिसके पास से किताब नहीं हो ले लीजिए, वरना क्लास बाद में आप देखेंगे तो बहुत पछतावा होगा कि सर हम नहीं ले पाए किताब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं किताब पसंद आएगी। अच्छा, इस किताब में खासियत और भी है, इस किताब में प्री और मेंस
दोनों के सवाल दिए हैं, चाहे आप हिंदी की बात करिए चाहे आप जीएस की बात करिए, ये दोनों सवाल दिए हैं दोस्तों। तो आपके लिए और बेहतर है, टेंशन की बात नहीं है, ये प्री के बाद भी आपके लिए काम देगा, क्योंकि मेंस के सारे सवालों का भी कलेक्शन किया गया। ठीक है, कहीं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों आप बता दो कि आप क्या किताब परचेज करना चाहते हैं, कौन सी, हमसे संपर्क करो, बाकी हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको गाइड कर देगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने दोस्तों स्टडी 91 प्रो के बारे में नहीं सुना, ध्यान देंगे दोस्तों, मैं कहता हूं आप सिर्फ विजिट करो, जो फ्री टेस्ट है दोस्तों एक बार आप उसे अटेम्प्ट करो। ठीक है, study91pro.com या फिर स्टडी 91 प्रो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहां जाकर के यूपीपीएससी आरओ सर्च करना, ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिखेगा और आपको क्या सर्च करना है, यूपीपीएससी आरओ। क्यों सर, हम कोई दूसरा एग्जाम देते तो नहीं सर्च कर सकते क्या? अरे कर सकते हो भाई, आप जो जो एग्जाम देते हो, आज हो सकता है आप 4-6 एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सर्च बॉक्स में जाकर के आप 4-6 एग्जाम सर्च करके उसे ऐड एग्जाम कर लीजिएगा, तो आपको केवल उतना ही दिखेगा। देखिए होता क्या है ना, जैसे प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, तो मैंने इसे क्या किया, हमने कहा बच्चों को सब मत दिखाओ, दिमाग खराब होता है, पढ़ना है क्या, पढ़ेगा क्या, जाके इधर उधर चक्कर मारता रहता है। हमने कहा एकदम सिलेक्टेड एग्जाम। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि मुझे इस बार का पीसीएस का एग्जाम देना है, सिविल का एग्जाम देना है और आरओ का एग्जाम देना है, बीईओ का एग्जाम देना है, आप उसी 4 एग्जाम को सिलेक्ट करो। आप 5वें एग्जाम की तरफ मत देखो। आपके एप्लीकेशन में, आपके होम पेज में केवल उतना ही एग्जाम दिखेगा जितना आप चाहते हैं, ताकि आप का फोकस एक जगह हो और आप एक जगह ध्यान देकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अपनी तैयारी पूरी कर सके। तो एक बार विजिट करिए, लॉगिन करिए। ठीक है, बहुत आराम है। और यहां पर दोस्तों आपको 2 पेपर अभी मुफ्त में दिए जा रहे हैं, तो आप एक बार उसे लीजिए, अच्छा लगे तो परचेज कीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।